नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रही। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि से घर पर हम माँ भगवती की कैसे पूजा कर सकें। नवरात्रि में क्या विधि होती है पूजा करने की, कौन सी सामग्री हमें ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में मैंने नवरात्रि की बहुत ही सरल एंड संपूर्ण वीडियो शेयर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सुबह सुबह स्नान आदि कर लेंगे। स्नान करने के बाद हम चौकी रखेंगे। चौकी पर हमें लाल कलर का वस्त्र बिछाना है। अब देखिए, थोड़े से चावल रखकर हम यहाँ पर माता रानी को विराजमान करेंगे। जो भी आपके पास है माता रानी की फोटो या फिर मूर्ति, हम उसको चावल पर विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो फूल का आसन देकर भी माता रानी को विराजमान कर सकते हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना हमें माता रानी के सीधे हाथ की साइड करनी है। कुछ लोग कलश की स्थापना अलग से करते हैं, जवारे की अलग से करती हैं। तो अगर आप चाहें तो जौ और कलश की स्थापना एक साथ कर सकते हैं और कुछ लोग अलग से भी कर लेते हैं। तो चलिए हम जवार बो लेते हैं। जवार बोने के लिए मैंने मिट्टी का कुंडा लिया है। इस कुंडे को हम मिट्टी से भर लेंगे। अगर मिट्टी में कोई कंकड़ है तो आप उसको निकाल दीजिएगा साइड में। ये देखिए, इसको मैंने मिट्टी से पूरा भर दिया है। अभी इसमें मैं जौ बो लूँगी। कुछ लोग जौ बोते हैं तो कुछ लोग जौ और गेहूँ को मिक्स करके बोते हैं। हमारे यहाँ अकेले जौ बोए जाते हैं। जो मैंने डाल दिए हैं जितने बोने थे। अब इसके ऊपर मैं हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी, ज़्यादा इसको कवर करना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी मिट्टी पहले से ही गीली है बारिश की वजह से, तो इसके ऊपर मैं पानी का छिड़काव नहीं करूँगी। अगर आपके पास सूखी मिट्टी है तो आप उसको पहले पानी से भिगो लीजिएगा या फिर पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। अब मैं इस जौ के कुंडे को माता की चौकी पर रख दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जौ आप अलग से रख सकते हैं, कलश की स्थापना अलग से कर सकते हैं। अगर आपको एक ही साथ में करनी है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। मैं इस जौ के कुंडे को माता रानी के सीधे हाथ की ओर रख दूंगी। शेर के मुख की साइड रखेंगे। इसके बाद मैंने कलश ले लिया। आप चाहें तो तांबे का, पित्तल का, किसी का भी कलश ले सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी का रहता है वो ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने मिट्टी का कलश लिया है। कलश के कंठ पर हम मोली बांधेंगे, तो आप फ्रेंड्स ये याद करके बांध लीजिएगा। अब हमें कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध जल से कलश को भर लिया है। इसके बाद हम इसमें एक हल्दी डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक रुपए डालेंगे और साथ साथ में मैं डाल रही हूँ एक इलायची और एक लौंग। ये देखिए फ्रेंड्स, पांचों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आम के पत्ते लगाएंगे कलश के चारों तरफ। आम के पत्ते आप कितने भी लगा सकते हैं, 5, 7, 9, 11। आपको चारों तरफ इसको सजाना है। सबसे पहले हम पत्तों को तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद हम इसको कलश के चारों तरफ सजा देंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसके ऊपर चावल रखेंगे। चावल आपको ज़्यादा रखने हैं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़े से रखे हैं, लेकिन आपको पूरा ढक्कन भरना है क्योंकि ये पूर्ण पात्र माना जाता है। अब मैंने एक नारियल ले लिया है। नारियल पानी से भरा होना चाहिए। आप थोड़ा शेक करके देख लीजिएगा, जिसको मैंने कवर कर दिया चारों तरफ से माता की चुनरी से, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाएगी। चुनरी हिले ना, इसी वजह से मैं इसके चारों तरफ से मोली भी लपेट दूंगी। तो यहाँ पर मैंने चुनरी ली है और उसके ऊपर से मोली भी लपेट दी है। अब नारियल का मुख हम अपनी साइड करके इसको विराजमान कर देंगे। विराजमान करने से पहले हम इसको तिलक लगाएंगे और जो नुकीली साइड है वो माता की साइड करेंगे और जो मुख है वो पूजा वाले की साइड होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कलश को स्थापित कर दिया है और अब हम कलश को माता रानी के सीधे हाथ की साइड स्थापित कर देंगे। कलश को हमने स्थापित कर दिया और इसी तरह से कलश की स्थापना हो गई। अब हम थोड़े से चावल रख के इस पर गणेश जी की भी स्थापना कर देंगे। स्थापना जो है वो हो चुकी है। अगर आप चाहें तो नवग्रहों की स्थापना कर सकते हैं अपनी साइड से। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ, तो यहाँ पर स्थापना हमारी हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जल के छिड़काव से भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद हमें दिया जलाना है। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर दिया जलाया जाता है। मैं यहाँ पर प्लेट में दिया जला रही हूँ। आप चाहें तो सीधा चौकी पर भी दिया जला सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेट में स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सा चावल का आसन देकर दिया जलाया है। ये देखिए, हमने स्नान तो करा ही दिया था सभी को। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दूंगी। माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर। अब हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। माता रानी को दुपट्टा समर्पित करेंगे और जो कलश है उसको हमने पहले ही कलावा बांध दिया था।
अब हम सभी को तिलक लगा देंगे, गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, सभी को हम टीका लगाएंगे। कलश पर हम स्वास्तिक भी बना देंगे। स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम अक्षत समर्पित कर देंगे। जब भी हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर अक्षत समर्पित जरूर करते हैं। अब हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो माता रानी को लाल रंग का फूल और आपके पास जो भी फूल हो वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस व्रत में, इस विधि में। 16 श्रृंगार समर्पित किया जाता है माता रानी को। 16 ना हो तो आपके पास जितना भी श्रृंगार है वो आप माता रानी को समर्पित कर दीजिए। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के लिए हमने पान के पत्ते पर इलायची, लौंग ये सब रख के माता रानी को समर्पित किया है। आप चाहे तो माता रानी को मीठा पान भी समर्पित कर सकते हैं। मीठा पान ना मिले तो आप पान के पत्ते पर मीठा, सुपारी और जो लौंग है वो रख कर समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही मैंने कुछ पतासे रखे हैं। अगर पतासे ना मिले तो आप मिश्री भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने फल कुछ समर्पित किए हैं माता रानी को। यहाँ पर मैंने केले लिए हैं। अब हम जल समर्पित करेंगे, क्योंकि जल के बिना कोई भी भोग संपूर्ण नहीं होता है, तो हम जल भी समर्पित करेंगे। साथ साथ में मैंने रखे हैं कुछ पैसे। जो पैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना रखना चाहें उतने ही रख सकते हैं। अब आप अपने सीधे हाथ में कुछ फूल लेकर या फिर कुछ चावल के दाने लेकर माँ सरस्वती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। यहाँ पर आप नवरात्रि की कथा सुन सकते हैं। आप लोग जो भी कथा या कहानी सुनते हैं वो सुन ले और उसके बाद ये फूल माता रानी को समर्पित कर दें। नवरात्रि में छोटा सा हवन करना होता है। इस हवन का नवरात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो आप हवन जरूर करें। यहाँ पर मैंने गाय के गोबर से उपले को थोड़ा सा जला दिया है हवन के लिए। इसको आप किसी भी प्लेट में या दीपक पर रख सकते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर से घी डाल दिया है। अब हम इसमें कपूर अच्छे से जला लेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। अब हमें लौंग चढ़ानी है। माता रानी को लौंग बहुत ही प्रिय होती है, तो हमें फूल वाली लौंग चढ़ानी है और एक ही साथ में 2 लौंग चढ़ानी होती है। हमें जोड़े में 2 लौंग लेनी है। हमें ऐसे घी में डुबोकर उसको अग्नि में समर्पित कर देना है। एक जोड़ा समर्पित करने के बाद हम यहाँ पर पतासे का भी समर्पित करेंगे, जो हमने यहाँ पर पूजा में रखा है। अग्नि में जो भोग समर्पित किया जाता है वो सीधा देवी देवताओं तक पहुँचता है, इसलिए हम यहाँ पर सारा जो भी हमें समर्पित करना होता है भोग वो सब समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी जो पान का पत्ता है उसको भी समर्पित कर दूँगी। इसी तरह से हमारा जो हवन है वो संपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। कुछ लोग यहाँ पर हवन सामग्री की भी आहुति देते हैं। अगर आपके पास 9 सामग्री हैं तो आप 9 सामग्रियों की माता रानी के नाम पर आहुति दे सकते हैं। कुछ लोग इस हवन को सुबह और रात में दोनों टाइम करते हैं। अगर आपसे रात में नहीं हो पाता है तो आप सुबह ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा पानी ले लेंगे। इसको हवन के चारों तरफ से 2 बार वार देंगे। तो इस तरह से हमारा जो हवन है, जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी। अब हमें करनी है आरती। आरती आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं या फिर आपने जो दिया जलाया है उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आरती करनी है गणेश जी और माता रानी की, तो हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और हाँ, अगर आपने अखंड दिया जलाया है तो 9 दिन तक आपको दिए को नहीं छेड़ना है। तो आपको किससे आरती करनी है? जो कपूर है उससे आरती कर, या फिर आप अलग से दिया भी जलाकर आरती कर सकते हैं। अब हमने आरती कर ली है। आरती करने के बाद माता रानी से हमें क्षमा याचना करनी है। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम यहाँ पर माफ़ी मांगेंगे और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना करेंगे। हम थोड़ा सा जल सींच देंगे। जौ में जल हमें थोड़ा सा सींचना है, ज़्यादा जल नहीं सींचना है। उसके बाद हमें इस जल को सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। जो भी हमने भोग या प्रसाद चढ़ाया है वो आप अपने घर के सदस्यों को सभी को बांट दे, चाहे वो प्रसाद हो या फिर फल फ्रूट हो।